काशी विश्वनाथ में जो दिखा ज्ञानवापी में, वो क्या चीज़ थी? फव्वारा है या शिवलिंग है? नहीं, वहाँ पर एक एक जर्रा जर्रा शिवलिंग है। हमारे यहाँ एक छोटी सी कहावत है कि काशी का हर कंकर शंकर। तो जहाँ का कंकर कंकर शंकर है, वहाँ दूसरा कैसे हो सकता है? तो वहाँ पर सारे एविडेंस मौजूद हैं। अगर वह सर्वेक्षण जो समिति है वो अगर ईमानदारी के साथ इस काम को करती हैं, और मैं समझता हूँ कि न्यायालयों में आज भी ईमानदारी बरकरार है। मैं हिंदू और मुसलमान को बांटने की बात कभी नहीं करूँगा, क्योंकि मुसलमानों को भारत में नमाज अदा करने का, रोज़ा करने का हक है कि नहीं, ये मेरा विषय नहीं। ये इतिहास होगा, ये संविधान होगा, ये सरकारें तय करती हैं, यह समाज तय करता है, यह परंपराएं जो हैं वो तय करती हैं। परंतु मस्जिद है कि मंदिर है, यदि इस विषय में आप मुझसे पूछते हैं तो वहाँ जा कर के आप इतने बुद्धिजीवी वर्ग पत्रकार हैं, जाकर कैमरा घुमाइए, सब कुछ मौजूद है। में शंकर क्या मान्यता रहेगी उनकी? मान्यता यही रही, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जब मुसलमान के हाथ में लाठी थी, औरंगजेब के हाथ में लाठी थी, जब सत्ताएं विपरीत धर्म के पास पहुंचती है तो मंदिरों का यही हाल होगा, मस्जिदों का वही हाल होगा। हम किसी अप्रामाणिकता के साथ नहीं चाहते हैं। हमें आज मौका मिला है अपने उन दफन हुए मूर्तियों को निकालने का, अपने उस हजारों वर्ष पुराने ज्योतिर्लिंग के स्थान को खोजने का। तो हमें वह अधिकार संविधान ने दिया है कि हम अपनी मौलिकता को खोजें, अपने मौलिक अधिकारों के प्रति सजग रहें और सुरक्षा दें। तो इसके लिए हमारा हक है, हमें करना चाहिए। ऐसे में दोनों पक्षों को क्या बोलेंगे? मैं दोनों पक्षों को ये कहना चाहूँगा कि परमात्मा ने दुनिया को देखने के लिए ये दो आँख बनाई है, और समझने के लिए अंदर एक विवेक रूपी चक्षु एक आँख बनाई है। उन तीनों नेत्रों से ठीक से देख करके आँखें दोनों बराबर होती हैं, सब कोई बराबर इस संसार में। परंतु मंदिर और मस्जिद के विवाद का अंत करना है, ये इन विवादों को पटाक्षेप करना है, तो मुस्लिम भाइयों को सब कुछ दिखाई दे रहा है। उन्हें कह देना चाहिए काशी विश्वनाथ की नगरी है, ये काशी ऐतिहासिक मोक्ष की नगरी है, यहाँ पर भगवान शंकर ही सर्वत्र विद्यमान है। तो फिर मंदिर मस्जिद के अंदर फिर दूसरे देवता कहाँ से आ सकते हैं? यदि ऐसा संविधान का बायलॉज का ऐसा कोई आर्टिकल है तो फिर भारत के किसी शख्स को बोलने का हक नहीं है, वो न्यायालय तय करे। कहूँगा यदि कहीं पर हिंदू समाज बैठ करके आराधना साधना करता रहा तो आप प्यार से अपने भाइयों को वो वापस कर दीजिए, वरना वही हाल होगा जो अयोध्या का। जी, ज्ञानवापी मुद्दा बहुत छाया हुआ है, इस पर क्या कहना चाहेंगे दोनों समाज को? जी देखिए, भारत के अंदर राम मुद्दा छाया रहा। भारत के हर वर्ग ने, न्यायालय ने, भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग ने, सबने एक स्वर से चाहा राम मंदिर बन जाए। आज राम मंदिर बन गया। मैं समझता हूँ ज्ञानवापी मुद्दा राम मंदिर से भी ज़्यादा सरल तरीके से हल होने वाला है, क्योंकि जो अयोध्या वाले राम जन्मभूमि का मसला था, उस मसले पर बहुत ज़्यादा खुदाई, बहुत ज़्यादा पुरातत्व सर्वेक्षण, बहुत सारी बातें की गई, बहुत लंबा मामला खींचा। पर ज्ञानवापी परिक्षेत्र का जो मसला है वो बहुत जल्दी हल होने वाला है, क्योंकि न्यायालय जो मामला चला जाता है उसको एविडेंस की आवश्यकता होगी, और वहाँ पर खुलेआम एविडेंस पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से अगर न्यायाधीश न्याय करते हैं तो ये सुनिश्चित है, यदि वो ये डिसाइड करते हैं कि यहाँ मंदिर है कि मस्जिद है, तो उसके लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं, वहाँ सब कुछ विद्यमान है।